हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था ध्वनि विज्ञान। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। भाषा वैज्ञानिक ध्वनि यंत्रों की क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित अंगों अर्थात इंद्रियों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं। प्रथम है फेफड़े। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम करते हैं, साथ ही रक्त का शोध करते हैं। इनसे हमारी वायु निःसृत अर्थात निकलना निःसृत होती है। मुख मुख ध्वनि उत्पत्ति का मुख्य इंद्रिय है। ध्वनि की उत्पत्ति मुख से होती है। मुख को मुख विवर कहा जाता है। आइए अब इस मुख विवर की बनावट पर विचार करें। मुख विवर में जीवा अर्थात जीभ का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवा कोमल होती है। जीवा के ऊपर एक छत होती है जिसे तालु कहा जाता है। जो सबसे अंतिम छोर है उसे कोमल तालु कहा जाता है। उसके साथ ही मांसपिंड लटकता है जिसे अलिजीवा कहा जाता है। अलिजीवा को थांकल भी कहते हैं। यह अत्यंत कोमल और चिकना होता है। छत अर्थात तालु का मध्य भाग अत्यधिक कठोर होता है। इसे कठोर तालु कहा जाता है। कठोर तालु के आगे बढ़ने पर खुरदुरा भाग निकलता है। इसे दंतकूट कहते हैं। दंतकूट से आगे दांतों की पंक्ति है जिसे दंत पंक्ति कहा जाता है। दंत पंक्ति से आगे ओष्ठ है जिसे फाटक कहा जाता है। जीवा मुख विवर का महत्वपूर्ण इंद्रिय है। जीवा के चालित होने पर ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पत्ति की प्रक्रिया में जीवा के 4 भाग विशेष रूप से कार्य करते हैं। कोमल तालु के नीचे थांकल के समीप जीवा का जो भाग है उसे जीवा का मूल भाग कहा जाता है। यह जीवा पश्च है। इसके आगे जीवा का मध्य भाग है जिसे जीवा मध्य कहा जाता है। जीवा अग्र कठोर तालु के नीचे है जो जीवाग्र कहते हैं। दंतकूट के नीचे जीवा का नुकीला भाग है जो दंत पंक्ति के साथ है। वह जीवाणी भाग से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख विवर ध्वनि उत्पत्ति का मुख्य यंत्र है। नासिका विवर। एक नाक में 2 छेद होते हैं। नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्पर्श के पंचमाक्षर ध्वनि नासिका विवर में उत्पन्न होती है। नाक से अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण होता है। निश्वास की वायु नासिका विवर से में अवरुद्ध होकर अनुनासिक ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। स्पर्श के पंचमाक्षर अनुनासिक हैं और ये नासिका विवर में उत्पन्न होते हैं। गर्सनिका। गलबिल अर्थात स्वर यंत्री के पास गर्सनिका है। प्रश्वास और निश्वास दोनों क्रियाओं में गर्सनिका कार्य करती है। इससे ही थांकल लगा होता है। निश्वास की वायु इसको छूती है और निःसृत होती है। यह निश्वास की वायु ध्वनि उत्पत्ति में के उपयुक्त बनाती है। स्वर यंत्र। कोमल तालु और अलिजीवा के आसपास जो हल्की परतें हैं वह स्वर यंत्र हैं। इनको स्वर तंत्री भी कहा जाता है। यहाँ तंत्री से तार का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यह झिल्लीदार परतें हैं। श्वास नली और भोजन नली से इन परतों का संबंध है। निश्वास की वायु निःसृत होने के क्रम में इनसे प्रभावित होती है। अतः स्वर तंत्री ध्वनि उत्पत्ति का एक वागर इंद्रिय है। धन्यवाद।